जय श्री महाकाल। आदेश। तो होली आने वाली है और होली पर जो प्रचंड हनुमत साधना है वो कराई जाने वाली है और ये उन साधकों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इसकी राशि भी बहुत कम है और इस साधना के लाभ भी बहुत है। साधक तंत्र काट कर सकता है और अगर वो तंत्र काट करता है या एनर्जी रिमूवेशन करता है तो क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति से एनर्जी हटा दी जाए तो कोई ना कोई एनर्जी दोबारा से उसको पकड़ लेती है, क्योंकि जब एक बार कोई एनर्जी उसको पकड़े हुए है तो निश्चित रूप से उसका ऑरा कमजोर है और अगर उसका ऑरा कमजोर है तो उस एनर्जी को हटाने के बाद नई एनर्जी, कोई भी दूसरी एनर्जी उसको पकड़ लेती है। वैसे तो ये विषय महातंत्रकार साधना का है कि महातंत्रकार साधना में कराता हूं तो साधक को कवच निर्माण प्रक्रिया भी सिखाई जाती है, लेकिन ये पूरे वर्ष में एक बार का ही समय है। बस अभी जो भी साधक महातंत्रकार साधना में नहीं जा सकते हैं वो प्रचंड हनुमत साधना को करके कवच निर्माण प्रक्रिया और तंत्रकाट जैसी प्रक्रिया और एनर्जी रिमूवेशन जैसी प्रक्रिया सीख सकते हैं न्यूनतम राशि में, और इसकी राशि ज्यादा नहीं है। और इस विषय में वासा जी ने भी अपने लाइव में बताया हुआ था और जो भी बताया हुआ था वो आप सुन सकते हैं दोबारा से। कई जो ऐसे लोग हैं जो गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, उनके पास लोग आते हैं, ठीक होकर चले जाते हैं और उनका कहना होता है कि परमानेंट कैसे सही करें। तो ऐसे लोगों को हनुमान कवच यंत्र निर्माण करने की विधि सीखनी चाहिए। तंत्र काट यदि आप लोगों को करते हैं तो हनुमान साधना सिद्धि करनी चाहिए, और ऐसा करने के बाद आप लोगों को तंत्र काट भी कर सकते हैं, हनुमान रक्षा कवच निर्माण भी कर सकते हैं और स्वयं भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं तमाम तरीके के तंत्र प्रयोगों से। तो जीवन में एक बार हनुमान साधना आपको जरूर करनी चाहिए। अब बात यह है कि कैसे करें हनुमान साधना। कोई तो गुरु होना चाहिए, किसी के तो संरक्षण में होने चाहिए, क्योंकि मन में इतने सारे डर हैं हनुमान जी को लेके, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो बहुत तीक्ष्ण देव हैं। जरा सी गलती में बहुत बड़ी पटकनी लगेगी और उनके दूत उठा के पटक देंगे, सेंटर खिसक जाए। तो यदि आपको, पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया कि हनुमान साधना करिए। ऐसे कवच यंत्र निर्माण होते हैं, मैंने बताया आपको कि 11 नारियल की बलि दीजिए, नींबू बलि दीजिए, ऐसे प्रक्रियाएं कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इसमें भी कुछ छूट गया होगा, तो सबसे उत्तम है जिनका शास्त्री जी का भी मैंने बताया आपको, जय योगेश्वर महादेव चैनल है, शास्त्री जी ऐसी साधनाएं विशेष समय पर करवाते हैं। तो अभी उनके पास कुछ लोग हनुमान साधना करने के लिए आने वाले हैं, जो कि तंत्रकाट साधना है। और इसके साथ में तंत्रकाट साधना के साथ कवच निर्माण कर सकते हैं। आप हनुमान जी की कवच यंत्र बना सकते हैं, यंत्र बना के, पेंडेंट बना के किस तरीके से पीड़ित व्यक्ति को पहना के आप ठीक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। यंत्र कैसे बनाया जाता है, कवच यंत्र पेंडेंट कैसे रेडी किया जाता है, हनुमान कवच यंत्र तंत्र काट कैसे किया जा सकता है, खुद पे तंत्र है उसको कैसे काटा जा सकता है। तो ये सब चीज़ों से संबंधित साधना शास्त्री जी इस समय होली के समय करवा रहे हैं हनुमान जी की। और ये कोई ऑनलाइन साधना नहीं है कि आप घर बैठ के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के कर लें, क्योंकि हनुमान साधना बहुत तीक्ष्ण है। इसके लिए यदि आप करना चाहते हैं ये साधना तो फ़ोन लगाइए, समझिए क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। यदि आपको जमता है, सही लगता है तो जाइए और कर लीजिए, क्योंकि होली पे एक तीक्ष्ण प्रभाव देगा इस साधना का। और ये साधना का आखिरी दिन होगा होली का समय, होली का दहन का समय। तो यदि आप इसमें रुचि रखते हैं, यदि आपको लगता है कि हाँ ये साधना सिद्धि निश्चय आपके जीवन को बहुत अच्छे तरीके से बदल सकती है और इससे आप बहुत कुछ सीख और समझ सकते हैं, और साथ में कोई भय वाली बात नहीं, क्योंकि कई सारे साधक गण बुकिंग करा चुके हैं उनके पास जा करके ये साधना करने के लिए। 1 सप्ताह तक ये साधना चलेगी और 1 सप्ताह के हिसाब से इसका जो साधना का समापन होगा वो होलिका दहन के समय होगा। तो सबसे उत्तम है कि आप ये करके, जानकारी प्राप्त करके ये साधना कर लें। और साधना करने के बाद यदि आप इन तरीके की चीज़ें करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, या आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोगों पर तंत्र प्रयोग हो रहा है, कितने सारे सुरक्षा के यंत्र मंगवाते रहेंगे लोगों से। खुद बनाना सीखिए, बनाइए, खुद पहन लीजिए, अपने परिवार के सदस्यों को पहना दीजिए, सुरक्षित हो जाइए। लेकिन हाँ, बस ये हनुमान कवच यंत्र के अपने नियम होते हैं, तरीके होते हैं,
उनका प्रभाव बहुत तीक्ष्ण होता है, तो प्रभाव के साथ नियम बंधन भी होते हैं। वो सभी चीज़ें जानकारी आपको शास्त्री जी दे सकते हैं। तो उत्तम रहेगा कि आप शास्त्री जी से जानकारी प्राप्त करके सुनिश्चित करिए कि आपको ये हनुमान साधना करनी है या नहीं करनी है, और ये सिर्फ इस होली के समय पे करवाई जाएगी साधना। ये जो प्रक्रिया है तो इसके 2 या 3 चरण हैं, और बहुत से साधक और कुछ ऐसे साधक जो महातंत्रकार साधना भी कर चुके हैं वो भी इस साधना के लिए आ रहे हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो भी आ रहे हैं। और ये ऐसा है कि ये 1 हफ्ते पहले शुरू होनी थी, यानी 7 तारीख, यानी आज से ही। लेकिन अगर कुछ साधक निर्णय नहीं कर पाए हैं तो वो अभी भी निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल जाप ही खींचना है। आश्रम पे बुला के ही ये साधना संपन्न करानी है। थोड़ा सा मेहनत होगी, लेकिन करना भी क्या है, रुकना है और जाप करना है। और अगर साधक 2-2 घंटे के लिए जाप करता है और ऐसे 3-4 बार करता है तो 8 घंटे जाप हो जाता है, वो कवर कर लेगा। तो जो 7 तारीख को नहीं आ पाए हैं, 7 तारीख अर्थात 7 मार्च नहीं आ पाए हैं, तो वो 8, 9, 10 तारीख तक भी आ जाएं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जाप ही खींचना है तो वो खींच सकते हैं। और ये जो अवसर है ये बार बार नहीं मिलने वाला है, और राशि भी बहुत न्यूनतम है। जितनी ग्रुप साधनाओं की राशि होती है ठीक उतनी ही राशि है इस साधना की। तो जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं और व्यावसायिक रूप से जो इस साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए यह उत्तम साधना है। तो अनिर्णय की स्थितियों से बचते हुए साधक इस साधना को करने का निर्णय ले सकता है। तो बस यही थी चर्चा और जानकारी। तो बस इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।